शहर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अधिकारी कर्मचारी की अनदेखी से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की अवधि में बिजली जाने पर की जाने वाली शिकायतों का निराकरण भी बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं कर रहे। नागरिकों को शिकायत के बाद भी लंबे समय तक बिजली का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे एक मंजर शहर के नए बाजार से सामने आया। क्षेत्र के भानु दवे ने बताया कि उनके ऑफिस पर लाइटें बंद हो गई थी। उन्होंने बिजली आपूर्ति बाधित होने के संबंध में बिजली कंपनी को शिकायत के बाद भी 30 घंटे तक उनकी कार्यालय की लाइटें बंद रही। इसके बाद भोपाल शिकायत करने के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने सूद ली और मेरे कार्यालय की लाइटें शुरू की। मेरे अतिरिक्त शहर के कई ऐसे नागरिक हैं जिनकी समस्या का बिजली कंपनी के अधिकारी उचित समय पर निराकरण नहीं करते हैं। नागरिकों की समस्या से इन्हें कोई सरकार ही नहीं है। मानना है कि लाइटें जो है कम से कम घंटे 2 घंटे में तो ठीक हो जानी चाहिए, छोटे मोटे काम। अभी पिछले कुछ दिनों से बड़े फॉल्ट नहीं हुए शहर में, तो कोई आंधी आना, तूफान आना, बिजली नहीं गिरी और आज 24 घंटे से ऊपर हो गए। तो ये हम संवेदनशील होना चाहिए कार्य के प्रति और मेरा सभी से अनुरोध है कि हमें कार्य के प्रति संवेदनशील होकर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। करीबन 30 घंटे में, जैसे यहाँ मानव अधिकार आयोग का ऑफिस है और यहाँ लोग आते हैं अपनी शिकायतें लेकर, सब तरह के लोग आते हैं और यही परेशानी आ गई। सब जगह फ़ोन लगाने पड़े और इतना समय, इतने फ़ोन लगाने के बाद भी ज़रा से काम के लिए जो लूज कॉन्टेक्ट था लाइट का, उसको सुधारने में 2 मिनट लगे। अरे मैं वॉइस ऑफ एमपी का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि उनने मेरी चीज़ को नोटिस लिया। मैं कल से यहाँ बिजली की दुकान पे, मैं कल संडे होते हुए भी कल मैं इसलिए आया था कि मुझे कुछ अधिकारियों से चर्चा करनी थी। तो कल लाइट थी नहीं, उन्होंने बोला 2 बजे आ जाएगी। मैंने यकीन कर लिया। आज सुबह वापस मैंने प्रारंभ की प्रक्रिया कंप्लेंट लिखाने की। यहाँ 704 220 704 पे भी कंप्लेंट लिखा है। वो बार बार स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, आपको अटेंड ही नहीं कर। अटेंड कर लिया तो बोला आ रहे, बहुत फॉल्ट है यहाँ। तो 2 दिन हो गया। मुझे से जो समाज के लिए काम करता है, समाज की चिंता करता है, मैं लोगों के आवेदन लेता हूँ और उसमें मुझे तकलीफ दी और मैं कहीं दौड़ता फिरूँ, मुझे तो इतना दिखता भी नहीं है। तो उसकी रोशनी भी कम हो गई। मैं 75 वर्ष का आदमी हूँ। तो वो कल से कोई दया देखने वाला कोई था ही नहीं और उनको कहते हैं तो बोलते हैं ऊपर कंप्लेंट करो। मीन्स वो लोग जरा भी डरते नहीं हैं। अब उनको किसी का भय नहीं, क्योंकि ये निरंकुश सरकार है, ये निरंकुश लोग हैं। ये अफसरों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं बचा। अफसर कोई डर नहीं रहे। कोई वर्मा साहब हैं, उनको कंप्लेंट लिखाया 4 बार, बोला हमको व्हाट्सअप कर दो, ये कर दो, कानून बताते। एक्चुअली धरातल पे काम होना चाहिए, धरातल पे कानून नहीं बताना चाहिए। आम आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो ऑनलाइन कंप्लेंट लिखाए। एक लेमैन कंप्लेंट नहीं लिखा सकता ऑनलाइन। वो यहाँ 220 704 सुविधा दे रखी है, तो उस पर काम कर लेना चाहिए, हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं आया। जिस भी एरिया में अगर इतने लंबे समय से बिजली कटौती है तो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार की मंशा है और सरकार की मंशा के अनुरूप सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम ग्रामीण क्षेत्र में भी कर दिया है। कृषि के लिए बिजली देने की भी अच्छी खासी सुविधा मध्य प्रदेश में हुई है और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तक बिजली पहुँचे, उस दिशा में संकल्प लिया गया है और लगभग हर गाँव तक बिजली पहुँच चुकी है। तो बिजली अगर कहीं हमारे क्षेत्र में भी, किसी भी बस्ती में, किसी भी एरिया में अगर इस प्रकार की समस्या है तो कोई हमको भी बताएगा तो निश्चित रूप से उसका हम समाधान करेंगे। और बिजली मिलनी ही चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं मिल पा रही है, कहीं मेंटेनेंस चल रहा है, तो मेंटेनेंस की सूचना भी लोगों को होनी चाहिए और कम से कम समय में अगर मेंटेनेंस भी है तो मेंटेनेंस को पूरा कर और बिजली को पुनः सुचारू रूप से दिया जाना चाहिए। अनियमित बिजली कटौती की बहुत ज़्यादा बात हमारे सामने नहीं आई है, पर अगर हो रही है तो हमको बताएं, नहीं होनी चाहिए। हम लोग प्रशासन के लोगों से ही बात करेंगे। कोई बात है और अगर कोई वाजिब कोई बात है, समस्या है, तो उसका समाधान भी करवाएंगे। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।